आप सभी को नमस्कार। आज का जो दिन है, इस दिन पर विश्व काव्य दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ आज का जो दिन है, यह पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स के रूप में भी मनाया जाता है। जंगलों की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट्स की बात करें, तो पेड़ पौधे, जंगल, जीव, यह सब हमारे जीवन के, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, काव्य की अगर हम बात करें, काव्य भी मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि हम काव्य के माध्यम से हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी भावनाओं को, सामाजिक जागरूकता को तथा अन्य बहुत से पहलुओं को हम छूते हैं। तो आज का जो यह दिवस है, इस पे हम जंगलों के संरक्षण की भी बात करते हैं और काव्य की बात तो हम करते ही हैं। तो दोस्तों, जो है, आज के 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं जो पर्यावरण से ही जुड़े हुए हैं, मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं, मनोज कुमार पटेल जी। उन्होंने एक बार, क्या हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक पिक्चर, फ़ोटो एक भेजी, और उस फ़ोटो को अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही, फ़ोटो अपने आप में वो बहुत सी चीज़ों को समेटे हुए था। उस फ़ोटो में ये था कि एक सूखा हुआ पेड़ था, उस पेड़ पे एक भी पत्तियाँ नहीं थीं, और जो है उस पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, बर्ड्स। तो चिड़िया बैठी हुई थी और पेड़ सूखा हुआ था, पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं थी, और उस पर जो है उन्होंने हमें मैसेज किया कि मित्र, अगर आप इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखिए, कुछ लाइन्स लिखिए जो जो आप इससे समझ पा रहे हैं। तो मैंने उस पे कुछ पंक्तियाँ लिखी, तो और जो है, तो उन्हीं पंक्तियों को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पंक्तियाँ इसलिए आज ही मैं इस पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स भी है और आज वर्ल्ड पोएट्री डे भी है। तो विश्व काव्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो जंगलों के संरक्षण पर आधारित है, के अवसर पर मैं ये पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो जो दृश्य था कि एक सूखा हुआ पेड़ है जिस पे एक भी पत्तियाँ नहीं हैं, और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो मैंने उस दृश्य के प्रति मेरे अंदर जो भावनाएं आईं, जो मेरे विचार आए, उसे मैंने 2 छोटी-छोटी रचनाओं में मैंने उसको शब्दबद्ध किया। तो आइए देखते हैं। पहला जो था, उसको मैंने शीर्षक दिया कि सूखे शाख पर एक चिड़िया। सूखे शाख पर एक चिड़िया, मतलब सूखी डाली पर एक चिड़िया है। तो उसके बारे में मैंने क्या कहा, नीचे धरती, नीचे धरती, नीचे धरती, ऊपर है आकाश, नीचे धरती, ऊपर है आकाश, दोनों बीच एक ऐसा उपहास। नीचे धरती, ऊपर है आकाश, दोनों बीच एक ऐसा उपहास। सूखी डलिया, सूखी डलिया पर बैठी मैना, सूखी डलिया पर बैठी मैना, ढूंढ रही जीवन की आस, ढूंढ रही जीवन की आस। यह मेरी जो पहली भावना आई, उसको मैंने शब्दबद्ध किया एक कुछ पंक्तियों में। अब जो मैंने दूसरा, इसी चित्र पर मैंने एक दूसरी भी रचना अपनी लिखी, छोटी सी रचना। वह क्या था, कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें, कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें, सब अपनी अपनी परिभाषा भूलें। कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें, सब अपनी अपनी परिभाषा भूले।
अंबर है खुद ही प्यासा, अंबर है खुद ही प्यासा, धरती को यह ज्ञान नहीं, हम जीवन जीने की हैं आस लगाए। अंबर है खुद ही प्यासा, धरती को यह ज्ञान नहीं, हम जीवन जीने की हैं आस लगाए। पर बिन पानी हम कैसे जी लें, पर बिन पानी हम कैसे जी लें। कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें, कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें। पंछी बैठा सूखी डाल, पंछी बैठा सूखी डाल, एक ऐसी जीवन की चाल। पंछी बैठा सूखी डाल, एक ऐसी जीवन की चाल, इस मौन कोलाहल में कोई कैसे खेले, इस मौन कोलाहल में कोई कैसे खेले। कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें, कुदरत की इस नुमाइश पर हम क्या बोलें। तो दोस्तों, अगर जो है पौधा है, अगर जंगल है, तो हम हैं। इसीलिए अधिक से अधिक पौधारोपण करिए और जो है अपने जंगलों को, अपने पर्यावरण को, अपने जो है पारिस्थितिकीय तंत्र को आप संरक्षित करें और इस संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करें। क्योंकि अगर प्रकृति है तभी मनुष्य है। दूसरी चीज़, विश्व काव्य दिवस है, तो काव्य जो है यह आपके अंदर एक सकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। साथ ही साथ काव्य के माध्यम से आप अपनी कुछ भावनाओं को काव्यों में ढूंढते हैं और काव्य के माध्यम से आप अपनी कुछ भावनाओं को शब्द रूप दे पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं विश्व काव्य दिवस का, वर्ल्ड पोएट्री डे का और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का। धन्यवाद।